अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 2 दिसंबर 2024 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 1,03,274 पॉइंट पर, तकरीबन 1,917 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइस एंड लोज को देखें तो तकरीबन 1,03,386 पॉइंट का जो है मार्केट ने हाई लगाया, और तकरीबन लो की बात करते हैं तो तकरीबन 1,01,921 का मार्केट ने लो लगाया। टोटल वॉल्यूम इसको देखें तो 695.792 मिलियन शेयर का काम देखा गया। काफ़ी बेहतर वॉल्यूम जो है वो आज के दिन मार्केट के अंदर देखेंगे। आज की भी हाई की इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज भी मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया, नया रिकॉर्ड लगाया, नया इंडेक्स छोड़ा। यहाँ पर एक नया लेवल हमारे सामने आ गया। ये मार्केट के मूवमेंट को देखें तो आज थ्रू आउट द डे मार्केट बुलिश ही हमें नज़र आई। यहाँ बीच में थोड़ी सी सेलिंग आई, तकरीबन जो है वो 12:22 पर। फिर उसके बाद जो है ये डिप लेने के बाद 1:58 के बाद फिर दोबारा जो है वो बाइंग हमें नज़र आई है। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर WTL, सी एनर्जी, फौजी फूड के इलेक्ट्रिक, स्विस सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, बैंक ऑफ पंजाब, स्कोल पेट्रोलियम, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, फौजी सीमेंट कंपनी और पेस पाकिस्तान जो है वो शामिल हैं। ये इसी तरह जो है आज की कैंडल की बात करते हैं तो वासिया बुलिश मोरोबाजो कैंडल की फॉर्मेशन है, और वॉल्यूम को देखें तो काफ़ी बेहतर वॉल्यूम, इस तरह का वॉल्यूम हमें जनवरी 2024 में नज़र आया था, और इसी तरह का वॉल्यूम अभी दिसंबर 2024 में नज़र आया, और इसी तरह का वॉल्यूम दिसंबर में भी 2023 में भी कुछ हाई वॉल्यूम लगे हुए थे ये। और उसके बाद ये जो आज का वॉल्यूम है ये भी काफ़ी बेहतर वॉल्यूम जो हमें देखने को नज़र आया। ये आज के दिन जो है आप लोगों के क्या सवालात हैं उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले अली इजाज़ साहब हैं लाहौर से। आपने पूछा सरल कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्लीज़ मेंशन। सर फ़िलहाल तो इसकी 97.53 की जो है वो क्लोजिंग हमें नज़र आ रही है। फ़िलहाल जो है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में इसका जो टारगेट है, शॉर्ट टर्म में तकरीबन 120 रुपये के राउंड अबाउट जो है इसका टारगेट है, और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक जो है कम अज़ कम 170 रुपये से लेकर तकरीबन 250 रुपये के तक जो है ना, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म इसका जो है वो टारगेट है। ये यानी कि ये लेवल तक ये जा सकता है। अगली जो आपने बात पूछी कि इसका फ़िलहाल स्टॉप लॉस जो है वो क्या हो सकता है। ये सर फ़िलहाल तो आप इसका स्टॉप लॉस रखें 86 रुपीज़ का ये, और फिर उसके बाद जो है जब ये स्टॉक क्रॉस कर जाए तकरीबन जो लेवल है ख़ास तौर पर ये 120 का लेवल जो ही क्रॉस कर जाएगा तो फिर दोबारा आपने पूछना है, फिर स्टॉप लॉस भी इसका जो है वो चेंज हो जाएगा। ये नेक्स्ट जो है हमारे पास हैं साद साहब हैं कराची से। आपने पूछा कि MTL इस रेट पे लेना चाहिए, और दीवान सीमेंट का भी आपने पूछा एंट्री। जी सर बिल्कुल इसके अंदर आप एंट्री ले सकते, थोड़ा सा वेट कर जाए, इसको 606 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग देने दें तो फिर आप इसके अंदर एंट्री ले लें। फिर दूसरे नंबर पर दीवान सीमेंट का भी आपने पूछा, इसका भी ब्रेकआउट होने दें 9 रुपये, यानी तकरीबन 10 रुपये से इसको ऊपर आने दें। ये फिर आप इसके अंदर एंट्री ले लें, फिर आपका ये टाइम ज़ाया नहीं करेगा। ये तो दोनों ऊपर जाने के लिए अपनी तैयारी पकड़े हैं। ये जी अल्ताफ़ साहब है फैसलाबाद से। आपने पूछा कि कोसम और PIA की क्या पोजीशन रहेगी। सर फ़िलहाल तो कोसम साइडवेज में ही चल रहा है, ये इसकी पोजीशन फ़िलहाल डल ही नज़र आ रही है। ये और इसी तरह PIA जो होल्डिंग कंपनी है ये भी साइडवेज में ही चल रही है, इसकी पोजीशन भी फ़िलहाल डल ही है थोड़ी सी, जब तक ये कम अज़ कम 19.5 से ऊपर नहीं आ जाता। पेपर लीफ और TRG का TP आपने पूछा कि क्या होना चाहिए। मैपल लीफ फ़िलहाल 44 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, इसकी सर TP होनी चाहिए तकरीबन 50 रुपये के करीब शॉर्ट टर्म में, और इसी तरह
TRG का आपने पूछा। TRG सर अभी निकलेगा यहाँ से ये। अभी जैसे TRG की क्लोजिंग हुई 61 रुपीज़ की, यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है ना ये रेजिस्ट कर रहा है इन लेवल्स पर ये, और ये लेवल अगर ये क्रॉस कर गया तकरीबन 68-70 का लेवल ब्रेक कर गया तो फिर इसका TP तकरीबन 100 रुपया बनेगा ये। और क्या पूछा आपने? पैल की पोजीशन। पैल की सर क्या पोजीशन पूछ रहे हैं? पैल की पोजीशन ये है कि फ़िलहाल ये भी जो है वो साइड वेज में ही फ़िलहाल चल रहा है ये 27 रुपये का। जब तक ये कम से कम 30 रुपये से ऊपर नहीं आ जाता तब तक ये डाल ही रहेगा ये। शुएब अहमद साहब जद्दा से, प्लीज़ रिकमेंड एनी 3 शेयर फॉर फ्रेश एंट्री एंड करंट रेट फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये सर फ़िलहाल जो है ना अभी तो यहाँ पर नहीं मैं इसको बता सकता, ये प्रॉपर स्टडी के बाद ही पता चलता है कि कौन से स्टॉक जो है वो बेहतर जा सकते हैं ये। वैसे अगर सरसरी बात करें जो स्टॉक अच्छे परफॉर्म करें आप उनके अंदर एंट्री ले सकते हैं। जैसे अभी सरल है, जब 64 रुपये क्रॉस किया था तब से आपको रिकमेंड किया हुआ था। फिर इसके अलावा जो है और भी स्टॉक देख लें जो भी ताज़ा चलना शुरू हुआ है ये। जैसे अभी अपने पीछे बात की, जैसे आज सिनर्जी ने परफॉर्म किया है, स्कूल डिफ़ॉल्टर लिस्ट में लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फौजी फूड, काफ़ी स्टॉक हैं आप उनके अंदर जो है रिस्क ले सकते हैं ये। आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, आप कह रहे हैं कि FCSE करंट रेट पर जो है वो बाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, करंट रेट पर लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 2 रुपये का और TP होना चाहिए कम से कम शॉर्ट टर्म में भी 3 रुपये से ऊपर का ये। और PIBTL का आपने पूछा कि करंट रेट पर जो है कैन वी बाय एट करंट प्राइस, व्हाट शुड बी द TP। सर अभी करंट रेट पर ना लें, थोड़ा सा इसको ये हाथ से निकलें तो ये लेवल जो है इसकी 8 रुपये 52 पैसे से ऊपर आ जाए तो फिर आप इसके अंदर एंट्री ले लें, और फिर जो आपका तकरीबन TP बनेगा वो 14 रुपये का बनेगा ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास है राना आमिर साहब है, आपने पूछा ऑर्गेनिक मीट की, आपने बाइंग जोन पूछा। ऑर्गेनिक मीट जो है अगर ये आ जाता है 38 रुपये से ऊपर तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो करंट रेट पर भी इसको लिया जा सकता है। 34 रुपये से 38 रुपये के दरमियान लें और स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 31 रुपये का ये। इसी तरह डॉल के बारे में आपने पूछा, बाइंग जोन डॉल भी सर करंट रेट पर लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपने रखना है 23 रुपये का। प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो तकरीबन 28.5 रुपये का ये। इसी तरह PRL का आपने पूछा बाइंग जोन के बारे में। PRL भी सर करंट रेट पर लिया जा सकता है क्योंकि अपने ब्रेकआउट दे चुके हैं ये स्टॉक ही। स्टॉप लॉस होना चाहिए तकरीबन 23.5 रुपये का और प्रॉफिट टेकिंग लेवल होना चाहिए कम से कम 36 रुपये का ये। नेक्स्ट जो है नवीद इकबाल साहब है लाहौर से, आपने पूछा ट्रीट कॉरपोरेशन आपके पास 16 रुपये 75 पैसे की बाइंग आपकी, और जो है वो तकरीबन 7 मंथ हो गया। व्हाट शुड बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर दिस शेयर इफ़ कन्वीनियंट प्लीज़ आंसर। सर अभी भी जो है मेरे हिसाब से ट्रेड में अभी भी टाइम है थोड़ा चलने में ये। ट्रेड जो है अभी भी 1-2 महीने 3 महीने यहाँ पर है इसके जो हालात लग रहे हैं ना, तो अभी यहाँ से ये अभी इसने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक किया, फिर इसको ये टेस्ट वगैरह किया इसने सही करके प्रॉपर। जब ये सही परफॉर्म तब करेगा जब ये 18 रुपये से ऊपर की अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देगा ये, फिर थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ये। फ़िलहाल थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर इसका टाइम लगना है ये। बेहतर ये है कि आपके रेट पर ही है ये, प्रॉफिट भी दे रहा है आपको, तो आप किसी रनिंग आइटम के साथ चेंज कर लें इसको, फौजी फूड के साथ चेंज कर लें आप इसको, सारे ना करें 50% निकालें, या सिनर्जी के साथ भी चेंज कर सकते हैं आप। AKBL जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन, शुड आई बाय AKBL, आप ले सकते हैं बिल्कुल सर, ये भी स्टॉक बेहतर है ये। तकरीबन 35 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है ये। वकार साहब है कराची से, कह रहे हैं कि थैंक्स फॉर योर गाइडेंस टू होल्ड स्पेल एंड सिमेट्री। बिल्कुल सर होल्ड करके रखें इनको। फिर AGL का बताएं कि मगर क्या इसके क्या AGL का बताएं मर्जर है क्या इसका FFC के साथ। सर मेरे पास फ़िलहाल इसकी खबर नहीं है, खबरें सर मैं कम ही सुनता हूँ, मैं टेक्निकल ही देखता हूँ कि टेक्निकल की बेस पर ही आपको बता सकता हूँ कि ये ऊपर जाएगा ये नहीं जाएगा ये। तो ये इतना मैं कर सकता हूँ, बाकी जो स्टॉक की खबरें होती हैं उन पर मैं नहीं जाता। ख़बरें जो है वो बस ये लोगों के लिए होती है, ख़बरों का असर तब तक होता है जब तक वो आई नहीं होती है ये। मिलर ट्रैक्टर बाइंग आपने पूछा कितने पर बनती है ये। सर करंट रेट पर मिलर ट्रैक्टर ले सकते हैं या ब्रेकआउट दे दे, जैसे अभी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ 613 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे दे फिर तो और भी बेहतर हो जाएगा ये। करंट रेट पर भी तकरीबन 550 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं।
सिनर्जी आपने लिया हुआ है, बहुत अच्छी बाइंग आपकी 4.5 पे 45 पैसे की सर। अभी ले सिनर्जी। सिनर्जी जो है आज इसने अपर लॉक किया ये वाला, और इसने अपना ये ब्रेकआउट दिया तकरीबन 4 पे 30 पैसे का। और ये अभी करंट रेट पर मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये सिनर्जी जो है ये, और ऐसा लग रहा है कि इसका बस अब चलने का टाइम आ गया ये। तो इसको बस रखे फ़िलहाल जब तक ये पहुंच नहीं जाता तकरीबन 12-13 रुपये तक, तब तक इसको आपने इसकी पोजीशन छोड़नी नहीं है ये। जी, तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काज़ी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।